हे हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसका नाम है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में भी अपने डेली लाइफ में, जैसे मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं अपने जॉब में डेली लाइफ में ये फॉर्मूला बहुत यूज करता हूँ और बहुत हेल्पफुल है। इसके वजह से मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। एक्स लुकअप करता क्या है? मान लो मुझे एक यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया गया है जिससे मुझे जॉब उसका जॉब टाइटल फाइंड करना है। सो एक्स लुकअप की फॉर्मूला की मदद से मैं वो जॉब टाइटल इस बड़े से डेटा सेट में और उसके कौन से भी डिटेल मैं बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूला की मदद से। चलिए अब हम सीखते हैं एक्स लुकअप यूज कैसे करते हैं। आसान तरीके सबसे पहले हमें इज इक्वल टू प्रेस करके एक्स लुकअप टाइप कर लेना है। उसके बाद एक्स लुकअप फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है, मतलब हर फॉर्मूला का एक फॉर्मेट होता है। एक्स उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। एक्स लुकअप फॉर्मूला का सिंटैक्स है, फर्स्ट सिंटैक्स इज लुकअप वैल्यू। व्हाट वी वांट टू फाइंड। हमें करण शर्मा ये नेम के एम्प्लॉय का जॉब टाइटल फाइंड करना है। हमें करण शर्मा फाइंड करना है पहले इसमें। हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देके, देन एक्सेल आपसे पूछेगा लुकअप एरे क्या है आपका। लुकअप एरे मतलब वो कॉलम जिसमें हमें करण शर्मा का नेम फाइंड करना है। एम्प्लॉय नेम है, ये हमारा लुकअप एरे है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल्स, डिपार्टमेंट एंड सैलरी एंड जॉब लोकेशंस, ऐसे कुछ कॉलम्स दिए गए। वैसे एम्प्लॉय नेम के कॉलम में हमें करण शर्मा का नाम प्रेजेंट मिलेगा। हमें एम्प्लॉय नेम का कॉलम सिलेक्ट करना है, देन कॉमा दे देना है। देन थर्ड थिंग इज हमें ये टेबल से क्या फाइंड आउट करना है। रिटर्न एरे इज व्हाट रिजल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉब टाइटल हमें फाइंड करना है। सो मैं जॉब टाइटल का कॉलम फिर से पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, ओके, एंड देन मैं एंटर हिट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि करण शर्मा एज ए एनालिस्ट इस कंपनी में काम करता है। ये देखिए रो नंबर 17, करण शर्मा एनालिस्ट है। अगर मैं ये वन बाय वन अगर सर्च करने जाऊँ बड़े से डेटा सेट में तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक्स लुकअप इस तरीके से हमारा काम बहुत ही आसान बनाता है एक्सेल में। और एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं। सो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। एम्प्लॉय आईडी से मुझे फाइंड करना है कि उसकी सैलरी क्या है। इज इक्वल टू, फिर से टाइप करेंगे हम, इज इक्वल टू एक्स लुकअप का फॉर्मूला टाइप करेंगे। देन इसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी इन दिस केस। हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? हमें एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में वो फाइंड करना है। एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सिलेक्ट करके हमें कॉमा कर देना है इस टेबल में। एंड देन थर्ड थिंग इज रिटर्न एरे। हमको रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, तो हमको उसकी सैलरी कितनी है वो चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से कॉमा कर देना है एंड फिर उसकी सैलरी का जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेना है पूरा एंड एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से हमें उस एम्प्लॉय की सैलरी भी यहाँ पे मिल गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी भी फाइंड आउट कर ली है एम्प्लॉय आईडी से। सो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये देखिए। और अगर मान लो मैंने ऐसा एक एम्प्लॉय आईडी डाल दिया जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ये एन एरर देगा। अगर आपको ये एन एरर नहीं चाहिए तो इसके जगह आप जैसे हमने एक्स लुकअप का फॉर्मूला डाला था, सो रिटर्न एरे के बाद में फिर से कॉमा देके अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम नॉट फाउंड लिख देंगे तो ये जब इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी, मतलब ये डेटा सेट में अगर ये एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाएगा। हम अभी एक थर्ड एक्सेल ट्रिक सीखने वाले हैं एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करने की। ये एम्प्लॉय आईडी का अगर मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए इस टेबल से, कि मान लो ये एम्प्लॉय आईडी रो नंबर 13 है, मुझे नेहा रेड्डी के पूरे डिटेल्स चाहिए, सैलरी कितनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हम एक्सेल फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इज इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करना है, देन एम्प्लॉय आईडी जो
फाइंड करना है हमें, जिसकी डिटेल्स वो सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट लुकअप एरे में हमें वो एम्प्लॉय आईडी किस कॉलम में, वो कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर से कॉमा देके हमें इस बार पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, जिसकी वजह से हमें उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो पूरा टेबल सिलेक्ट करके फिर एंटर पे हिट कर देना है। सो ये देखिए, जैसे कि देख रहे थे हम, एम्प्लॉय आईडी 34 है, राहुल जोशी। एंड उसका एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, उसका जॉब टाइटल, लोकेशन एंड सैलरी एंड ज्वाइनिंग ईयर, ये सब आ चुका है यहाँ पे। सो एक्सेल की मदद से एक्स लुकअप में हम ऐसे बहुत सारे काम बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम दो टेबल के बीच में एक्स लुकअप लगाना सीखने वाले हैं। सो इसके लिए मेरे पास एक ये एम्प्लॉय डेटा है, जैसे कि आपने देखा है। एंड मेरे पास ये इंक्रीमेंट का टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हर एक डिपार्टमेंट वाइज इंसेंटिव जो है वो मैप किए गए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना इंसेंटिव अलॉट करना है। सो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा में, जैसे कि मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए, तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगा के वो सारे इंसेंटिव्स यहाँ पे मैप कर लूंगा। क्योंकि अगर मैं वन बाय वन करने जाऊंगा मैन्युअली, सो इतने बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, सो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो एक्स लुकअप इसमें भी हमारी बहुत सारी हेल्प करता है। सो इसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप। देन सबसे पहले हम देखते हैं लुकअप वैल्यू। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सो हमें डिपार्टमेंट वाइज इंसेंटिव यहाँ पे मैप करना है। सो पहले हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देके इंसेंटिव के शीट में जाके यहाँ पे कॉलम बी में इंसेंटिव है, तो मैं कॉलम बी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा करके मुझे जो रिजल्ट चाहिए, जैसे इंसेंटिव मुझे वहाँ पे मैप करने हैं इन उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के सामने। सो मैं इंसेंटिव का कॉलम भी सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन एंटर पे हिट कर दूंगा। सो यहाँ पे इंसेंटिव भी देखिए आप मैप हो रहे हैं। सो मैं इसी को कॉपी करके पूरे कॉलम में पेस्ट कर लूंगा। सो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट वाइज इंसेंटिव मैप हो जाएगी। जैसे आप चेक करते हैं कि यहाँ पे देखिए सेल्स डिपार्टमेंट है। सो सेल्स डिपार्टमेंट का इंसेंटिव है $2,500। सो ये देखिए टेबल में सेल्स का $2,500, और जैसे कि एचआर का है $3,100। सो यहाँ पे अगर हम एचआर डिपार्टमेंट चेक करेंगे, देखिए $3,100। सो बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ पे उनके इंसेंटिव्स मैप हो गए। और आपको इसको फॉर्मेटिंग करना हो तो आप, सो मैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा एंड फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं अगर यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ मैं सैलरी का फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो उसमें करेंसी में भी आ जाएगा वो। सो सैलरी का फॉर्मेट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजीली इंसेंटिव्स भी मैप कर लिए हैं एक्स लुकअप में। इस गए, सो जैसे कि आपने देखा, मैंने इंसेंटिव एक्स लुकअप फॉर्मूला की मदद से बहुत ही इजीली यहाँ पे मैप कर लिया है। सो इसका और एक बेनिफिट ये भी है, अगर मुझे मान लो किसी डिपार्टमेंट का इंसेंटिव चेंज करना है, सो मुझे इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बड़े डेटा सेट में मैं अगर यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट का इंसेंटिव अगर यहाँ से ही चेंज कर दूंगा, जैसे फिनेंस का 6,500 है और मैं 3,000 कर रहा हूँ, सो वो ये टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए, जैसे फिनेंस का हमने 3,000 कर दिया है, सो अब ये 3,000 हो गया। सो अगर मैं फिर से इसको 6,000 कर देता करना है मुझे, सो मैं सिर्फ यहाँ पे अगर चेंज कर दूंगा तो वो इजीली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो एक्स लुकअप का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो जैसे देखिए, देखिए फाइनेंस का मेरे फिर से 6,000 हो गया है इंसेंटिव। सो एक्स लुकअप का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे हमारा बहुत सारा मैनुअल वर्क अवॉइड हो जाता है। तो आज हम एक थर्ड टाइप का एक्स लुकअप भी सीखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टेबल में जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट दिया है, और उसके बेस पे हमें जो बोनस सैलरीज है वो मैप करनी है वो डेटा में, ये डेटा में। सो इसके लिए हमें यहाँ पे भी हमारे पास जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट है। सो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस के बेस पे
बोनस मैप करना है, सो हम फिर से यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करके एक्स लुकअप टाइप कर लेंगे। देन हमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो है जॉब टाइटल, उसे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे इस टाइम कॉमा नहीं देना, हमें %, देना है। एंड देन डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। देन अभी हमारा ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सो हमारा लुकअप वैल्यू इसमें जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट दोनों है। सो इसके बाद हमें कॉमा देना है। देन अगेन नेक्स्ट शीट में जाके यहाँ पे जॉब टाइटल का जो कॉलम है उसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। देन एंड प्रेस कर देना है। देन डिपार्टमेंट का कॉलम है, जो कॉलम जी है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर से कॉमा देके जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो कि हमारा रिटर्न एरे है, कॉलम एच, हमें बोनस मैप करना है, तो हमें वो भी सिलेक्ट कर लेना है अभी, और एंटर प्रेस कर देना है। सो आप जब ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे पूरे सेल में, तो ये बोनस यहाँ पे मैप हो जाएगा इजीली। और इसका बेनिफिट ये है कि आप जब भी ये चेंज करने जाएंगे, सो हम देख लेते हैं, जैसे कि HR ऑपरेशंस का बोनस है 28,000। सो यहाँ पे भी आप जब सर्च करेंगे तो ये देखिए 28,000। जब मुझे वो जब मुझे इसका कोई भी सिंगल नंबर चेंज करना होगा ये पूरा डेटा में, स्पेसिफिक जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट का, सो मैं जब भी यहाँ से वो चेंज करूँगा सिंगल लाइन आइटम, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है एक्स लुकअप का। ये देखिए मैंने अभी डेवलपर और फिनेंस का जो डिपार्टमेंट था उसका बोनस चेंज किया, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। सो यहाँ पे जितने भी ऐसे मल्टीपल टाइम्स ये लाइन आइटम्स रिपीट हो गए, सो मल्टीपल टाइम्स विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटिक फॉर्मूला ये वहां से उसका वैल्यू ले लेगा। सो इसी तरीके से एक्सेल के नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड आपको क्या और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स, सो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगी गाइस। सो अपना प्यार ऐसे ये वीडियोस पे बनाए रखना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताना। यस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।